फ्रेंड्स, देखिए कल जो आपको बेसिक्स करवाया था उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। कहता है ये कोई भी सर्कल है, आपने इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। रेडियस, सर्कल की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एंगल है 45 डिग्री। तो एल की वैल्यू निकालनी है आपने, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर आपके पास एक कल फॉर्मूला बताया था, थीटा इजिकल्स टू एल अपॉन में आर होता है। थीटा क्या है? सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो, ये हमेशा रेडियन में आना चाहिए। अगर ये आएगा आंसर तो रेडियन में आएगा, अगर ये वैल्यू पुट करनी है तो रेडियन में पुट करनी है। एल और आर दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मान लीजिएगा एल और आर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम बनाओ, या एल की वैल्यू दे रखी आर निकालना है तो जो एल की डायमेंशन होगी वही आर की होगी, या जो आर की डायमेंशन है वही एल की होगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर आर की वैल्यू दे रखी है 10 हो जाएगी। थीटा है 45 डिग्री, लेकिन थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो 45 डिग्री को आपने पहले रेडियन में चेंज किया। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास यहाँ से L इजिकल टू आर थीटा हो जाएगा। आर आपके पास दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहो तो आप पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपका इतने सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज पाई/9 रेडियन। तो आपने एंगल निकालना है। क्या कहता है? दो एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस होगा वो अपॉन में पाई अपॉन में 9 रेडियन है। तो एक एंगल अगर आपने थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल कितना बनेगा भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या दिया है? इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस होगा वो पाई अपॉन में 9 रेडियन है। अब ये समझिएगा, ये जो एंगल हम लेके चल रहे हैं डिग्री में लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर एंगल रेडियन में है। तो यहाँ पर अगर डिग्री में एंगल है तो इसको भी आप डिग्री में बना लो, दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएंगे। तो रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए आपने 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 डिग्री आ जाएगा। इसको सोल्व करके थीटा की वैल्यू आ जाएगी 55। तो एक एंगल 55 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 35 डिग्री का हो गया। डिग्री में पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। रेडियन में अगर आंसर पूछता है तो इसको रेडियन में आप चेंज कर लेंगे। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो 1, 2 और 3 के रेशियो में दे रखे हैं तो आपने एंगल निकालना है। अगर 1, 2 और 3 रेशियो में कोई भी नंबर है, कुछ भी है, तो वो नंबर हमेशा क्या होता है? 1, 2 और 3 का मल्टीपल होता है। तो ये 1, 2, 3 के रेशियो में एंगल है तो एंगल भी 1, 2, 3 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो लेट एंगल्स आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 1, 2, 3 के मल्टीप्ले में आपने x मान लिया तो एंगल क्या हो जाएंगे? x, 2x और 3x। देखिएगा ये क्यों लिया। मान लीजिएगा आपके पास x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर रखेंगे 2, 4, 7, उनका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, नंबर आपके पास 4, 8, 12, रेशियो यही आएगा। तो रेशियो ये हैं तो वो नंबर हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वो जो नंबर हो गए ये x, 2x, 3 हो गए, ये एंगल थे तो एंगल हो गए। अब हमें पता है एंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे तो 30, 60 और 90 डिग्री आ जाएगा। रेडियन में पूछता है तो डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आपके पास पाई/6 आ जाएगा, ये पाई/3 आ जाएगा और ये पाई/2 है। 30 डिग्री का ये निकाला पाई/6। उसके बाद क्या आता है? इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। किसी भी ट्रायंगल के अगर एंगल एपी में हैं तो एंगल हम हमेशा ये लेके चलेंगे a-d, a और a+d तीनों नंबर। ठीक है, तो हमने ले लिया a-d, a और a+d तीन एंगल्स आपके पास ट्रायंगल के जो कि एपी में हैं। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। a की वैल्यू 60 डिग्री वापस रख देंगे तो 60 - d 60 और 60 + d आ जाएगा। यही क्यों लिए? यही यूँ लिए क्योंकि इनका जो सम है हमें पता है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आने के बाद d की वैल्यू और निकालनी है। वो एक कंडीशन और मिलेगी आपके पास जिससे हम d की वैल्यू निकाल सकें। दूसरी कंडीशन इसने क्या दे रखी है? उनके अंदर जो बड़े से बड़ा एंगल होगा, जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो 80 डिग्री का होगा। तो ये जो तीन एंगल आ गए इसमें सबसे बड़ा एंगल 60 + d है। तो ये
80 के इक्वल रखकर सोल्व करके डी की वैल्यू आ जाएगी 20। डी की वैल्यू 20 यहाँ पर रख देंगे तो 40, 60 और 80 आपका एंगल आ जाएगा। अगर एंगल रेडियन डिग्री में पूछा है तो यही तक आंसर होगा। रेडियन में पूछा है तो इसको आप इन तीनों को आप रेडियन में चेंज कर देंगे। 2π/9, π/3 और 4/9 पाई आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर एंगल्स आपके पास क्वाड्रिलेटरल के एंगल पूछे हैं तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होंगे, जो कि किसके अंदर पूछे हैं, एपी के अंदर पूछे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल अगर एपी में पूछे हैं तो एंगल हम हमेशा ये लेके चलेंगे a-3d, a-d, a+d, a+3d। ये चारों के चारों एपी में हैं। किस हिसाब से हैं कि इनका सम करेंगे तो फिर वही है, डी कैंसिल होकर ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो इन चारों को 360 के बराबर रख देंगे, सोल्व करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90। तो ए की वैल्यू 90 आ जाएगी, तो 90-3d, 90-d, 90+d और 90+3d आ जाएगा। एक कंडीशन और दे रखी, इसके अंदर क्या कहता है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो डबल है सबसे छोटे एंगल से, तो ये वैल्यू इसके डबल के बराबर रखकर सोल्व कर लेंगे तो वहाँ से डी आ जाएगा। डी की वैल्यू और रख देंगे, ए 90 आएगा, डी की वैल्यू और रख देंगे, ए और डी दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो चारों एंगल्स आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद एक नया टॉपिक है आपके पास, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, साइड्स इक्वल होनी चाहिए। पॉलीगन्स का आपको पता है, लेकिन वो साइड्स क्या होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए। 3 साइड आपके पास ट्रायंगल होगी, 4 साइड हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऐसे आज चलते रहेंगे। मान लीजिएगा ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये 3 साइड हैं, तो 3 एंगल हो गए। तो एंगल का मतलब हमेशा क्या होता है, इंटीरियर से ही मतलब होता है। एंगल का मतलब हमेशा इंटीरियर से होता है। एक्सटीरियर कहेगा तो नाम लेगा भाई एक्सटीरियर एंगल। अब आपको पता है ये जो एंगल है ए, ये इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल ए है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना बनेगा, 180 बनेगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं मैं जो आपको लिखा है। पहला क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180, ये आपको बता दिया। उसके बाद क्या कहता है, देखिएगा इसके अंदर 3 इंटीरियर एंगल हैं, तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। एक यहाँ पर बन जाएगा, एक आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक्सटीरियर एंगल ये होगा। इन देखो यहाँ से चले, इस लाइन से चले हम, इस लाइन से ऐसे गए, ऐसे आने के बाद ऐसे गए, और ऐसे आने के बाद ऐसे गए, वापिस उसी लाइन पे आ गए। तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। बाहर के एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। तो बाहर का हर एक एंगल कैसे निकलेगा, अब जितनी साइड्स हैं, 3 साइड हैं, तो 3 एंगल हो गए, तो 3 हिस्से बन जाएंगे। 4 साइड होती तो 4 हिस्से बन जाते, 5 साइड होती तो 5 हिस्से, 10 साइड होती तो 10 हिस्से, n साइड होती तो n हिस्सा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 360। भाई सभी का जोड़ 360 है, 10 भुजा हैं तो 10 का जोड़, 15 हैं तो 15 का जोड़, 5 है तो 5 का जोड़, तो सारी की सारी बराबर हैं। तो हर एक एंगल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स हम डिवाइड कर देंगे, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ये हमेशा 3 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 360/n। जैसे इसके अंदर कितनी साइड्स हैं, 3, तो 360/3 आपके पास 120 डिग्री का ये एंगल आ गया। जब ये एंगल 120 डिग्री का है एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 में से ये 120 घटा देंगे, ये इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल 120 की, ये 3 साइड हैं तो 120 था, ये n साइड हैं तो 360/n है, तो इसके हर इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से ये घटा देंगे, और ये कितना है 360/n। तो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या बनेगा, ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, 180 में से क्या घटा देंगे, 180 में से ये एक्सटीरियर एंगल घटा दिया, तो क्या बचेगा, ये इंटीरियर एंगल बच जाएगा। एक एंगल आ गया, वेयर एन की आपके पास नंबर ऑफ साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं और 3 या 3 से ज़्यादा होंगे। अब ये एक एंगल ये है,
दूसरा भी यही होगा, तीसरा भी यही होगा, चौथा भी यही होगा। कितने हैं? सारे के सारे बराबर हैं n भुजा। मान लीजिएगा n की वैल्यू हम 5 लेके चलते हैं, तो 180 इंटू में 5 माइनस 2 बटे में 5, 180 गुणा में 3/5, 36 थी, 108 डिग्री का आ जाएगा, हर एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, पहला भी उतने का आएगा 108 का, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा, तो सारे के सारा एंगल का सम कितना आ जाएगा? ये इसको n भुजा है तो इसको n बार जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 180 इंटू n माइनस 2, सम ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 180 इंटू में n माइनस 2 होगा। जैसे n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180, 180 आ गया। 3 साइड हैं तो 4 साइड हैं तो 4 माइनस 2 2, 180 गुणा में 2 360 डिग्री हो गया। ऐसे ही 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे चलता रहेगा, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप या 5 आपके पास पॉइंट हैं जो कि आपने याद रखने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए 2 पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4। कहता है 2 पॉलीगन हैं, उनकी साइड्स का रेशियो है 5 और 4 का रेशियो है। तो साइड कितनी होंगी? 5 और 4 का रेशियो है तो 5 और 4 के गुणा में होंगी तो साइड होंगी 5x और 4x। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ साइड्स आर 5x एंड 4x। इसके बाद क्या बताया, डिफरेंसेस बिटवीन देयर एंगल इज 90 डिग्री। उनका जो एंगल होगा उनका डिफरेंस 9 डिग्री का होगा। अब उनका जो एंगल होगा वो निकलेगा कैसे? एंगल का मतलब इंटीरियर एंगल होता है। अब इतनी साइड हैं तो 360 बटे एक साइड कर दी तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। 180 में से घटा दिया तो ये हो गया इंटीरियर एंगल या एंगल को। जब साइड इतनी है तो एंगल ये हो गया, और जब साइड इतनी है तो एंगल है ये हो गया। अब क्या आता है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस है वो कितना है? 9। तो ये माइनस ये किसके इक्वल रख देंगे? 9 के इक्वल रख देंगे। सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी? सोल्व करके देखना, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 10 और 8 नंबर ऑफ ए साइड्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, शो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द आवर हैंड इन ए मिनट। मतलब क्या आता है, जो मिनट वाली सुई है, घड़ी की मिनट वाली सुई है, जो 5.5 डिग्री हो गया, 5 डिग्री और 30 मिनट का समय ज़्यादा लेती है। किससे? घंटे वाली सुई से। कहता है मिनट वाली जो सुई एंगल बनाएगी वो इतना एंगल ज़्यादा बनाएगी घंटे वाली सुई से। कितनी देर में? इन ए मिनट। 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई जो एंगल बनाएगी वो इतना ज़्यादा बनाएगी घंटे वाली सुई से। तो हम देखते हैं, देखिएगा, जो मिनट वाली सुई है एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगी भाई? मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी 60 मिनट में। तो पूरा चक्कर का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई ने 360 डिग्री का एंगल बनाया, तो हमें कितनी देर में चाहिए? 1 मिनट का एंगल चाहिए। तो 1 मिनट में उसने एंगल बना दिया 6 डिग्री का। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आ जाओ घंटे वाली सुई पे। तो जो घंटे वाली सुई होगी एक पूरा चक्कर लगाएगी 12 घंटे में, तो पूरे चक्कर का एंगल फिर वही 360 डिग्री। तो 12 घंटे में एंगल बनाया 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना आएगा? 12 से भाग कर देंगे 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में उसने एंगल बनाया 30 डिग्री। तो 1 मिनट में एंगल बनाएगी आधा डिग्री। तो मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया, घंटे वाली सुई ने 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाया। तो उनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंसेस ऑफ देयर एंगल्स, दोनों सुई का 1 मिनट में, 1 मिनट में इसने आपके पास 6 डिग्री का एंगल बनाया, इस सुई ने, मिनट वाली सुई ने। घंटे वाली सुई ने 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाया, तो इसने कितना ज़्यादा बनाया? इसमें से घटा देंगे, 6 डिग्री में से हाफ डिग्री घटा दिया, 5.5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री, ये आधा डिग्री। डिग्री पूरा नहीं है तो इसको आपने मिनट में बना लिया। मिनट भी पूरा नहीं होता तो इसको आप सेकंड में बना लेते। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ विच 2 इक्वल आर्क्स सबटेंड
एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। क्या कहता है, रेशियो ऑफ रेडियस, दो सर्कल की रेडियस का रेशियो आपने निकालना है जिसके सेंटर के ऊपर दोनों आर्क लेंथ इक्वल हैं, तो एक एंगल बनाती है 30 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री। मतलब दो सर्कल दे रखे हैं, एक सर्कल ने एंगल बनाया 30 डिग्री सेंटर पे, दूसरे सर्कल ने एंगल बनाया 70 डिग्री सेंटर पे, लेकिन आर्क लेंथ दोनों की बराबर है, तो वो बताओ उनकी रेडियस का रेशियो क्या आएगा। मान लीजिएगा मैं एक ये सर्कल बना देता हूँ, एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास R1 है, इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, इसकी आर्क लेंथ हमने मान ली L। जो दूसरा सर्कल है, जितनी ये आर्क लेंथ है उतनी ही आर्क लेंथ ये होनी चाहिए, ठीक, जितनी आर्क लेंथ ये है, ठीक है, उतनी ही आर्क लेंथ है ये लेनी है आपने। तो यहाँ पर अगर वो कहता है 30 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो इन रेडियस का आपने रेशियो निकालना है जब आर्क लेंथ दोनों की सेम है। तो इसकी आर्क लेंथ L, इसका एंगल 30 डिग्री, इसकी रेडियस R1 मान ली, इसकी आर्क लेंथ BL, इसका एंगल 70 डिग्री, इसकी रेडियस R2। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर, या थीटा 1 इज इक्वल्स टू L अपॉन में R1, यहाँ पर थीटा 2 इज इक्वल्स टू L अपॉन में R2। R1 R2 अलग हैं, थीटा 1 थीटा 2 अलग हैं, लेकिन आर्क लेंथ दोनों की सेम दे रखी है। तो यहाँ से आपके पास R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, L सेम है कैंसिल हो जाएगा, जो एंगल है उसको आपने रेडियस में चेंज करना है, रेडियन में, थीटा इजिकल्स टू L अपॉन में R बड़ा फॉर्मूला रखेंगे, लेकिन आपके पास थीटा रेडियन में होना चाहिए, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही सर्कल के अंदर थीटा आपके पास ये, इसको रेडियस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे, L अपॉन में R1। तो यहाँ से आपके पास इसके अपॉन में ये कर दो या इसके अपॉन में ये कर दो, अपने आप रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये और 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये आप खुद कोशिश करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। और ये ध्यान रखना भाई, ये संडे को होमवर्क ज़रूर चेक होगा, ठीक है। थैंक यू।